भारत आखिरी बार विश्व कप 2003 में न्यूजीलैंड से किसी भी आईसीसी इवेंट में जीता था। फिलहाल टीम में शामिल सभी खिलाड़ियों का उस समय किसी को अता पता नहीं था। उसके बाद कई ऐसे मौके आए जब कीवी टीम ने करोड़ों भारतीयों का दिल चकनाचूर कर दिया। ये हवा बन गया कि भारतीय टीम न्यूजीलैंड से खौफ खाती है। विश्व कप 2019 के सेमीफाइनल में धोनी का रनआउट और भारत की हार भला कौन भूल सकता है। WTC की ट्रॉफी भी केन विलियमसन की टीम ले उड़ी, लेकिन आज भारत इतिहास पलटने पर उतरा था और पलट भी दिया। भारत ने मोहम्मद शमी की कातलाना गेंदबाजी के बाद विराट कोहली, रोहित और आखिरी समय में रविंद्र जडेजा की जबरदस्त बैटिंग के दम पर न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हरा दिया। न्यूजीलैंड ने डेरिल मिचेल के शतक के दम पर 273 रनों का स्कोर खड़ा किया। भारत ने 48 ओवरों में 6 विकेट खोकर 274 रन बनाते हुए जीत हासिल की। विश्व कप 2023 में भारत की ये लगातार 5वीं जीत है और वो 10 अंकों के साथ अब पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंच गया है। इसके साथ ही भारत सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने के और भी करीब पहुंच गया है। धर्मशाला में यह हासिल किया गया सबसे बड़ा लक्ष्य है। न्यूजीलैंड के 274 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम ने दमदार आगाज किया। कप्तान रोहित शर्मा ने दूसरी गेंद पर ट्रेंट बोल्ट को झन्नाटेदार चौका जड़ते हुए टीम का खाता खोला, तो अगले ही ओवर में मैट हेनरी को लगातार 2 गेंदों में छक्का और चौका जड़ते हुए बता दिया कि इस बार इतिहास पलटने वाला है बच्चू। इसके साथ ही रोहित ने इस 2023 के कैलेंडर ईयर में छक्कों का अर्धशतक पूरा किया। उनके निशाने पर अब एबी डिविलियर्स के 58 छक्के का रिकॉर्ड है। 7वें ओवर में बोल्ट को लगातार 2 चौके जड़ते हुए गिल ने भी तेवर दिखाए। देखते ही देखते 8वें ओवर में भारत के 50 रन पूरे हुए। रोहित कमाल के फॉर्म में दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उनके बल्ले से एक और शतक आएगा, लेकिन वो 12वें ओवर में लॉकी फर्ग्यूसन की गेंद को स्टंप्स में मार बैठे। उन्होंने 40 गेंदों में 4 चौके और 4 छक्के के दम पर 46 रन की पारी खेली। इसके बाद 14वें ओवर में फर्ग्यूसन ने दूसरे ओपनर शुभमन गिल को भी आउट किया। उन्होंने 31 गेंदों में 5 चौके की मदद से 26 रन बनाए। उनका कैच डेरिल मिचेल ने लपका। इस दौरान गिल सबसे तेज 2000 वनडे रन पूरा करने वाले बल्लेबाज बने। उन्होंने हाशिम अमला का रिकॉर्ड तोड़ा। उसके बाद श्रेयस अय्यर और विराट कोहली की नई जोड़ी मैदान पर उतर आई। भारत ने 15.4 ओवर में जब 2 विकेट पर 100 रन बना लिए थे, तब मैदान पर अचानक घना कोहरा छा गया और अंपायरों को मैच रोकने को बाध्य होना पड़ा। लगभग 15 मिनट के बाद हालांकि कोहरा हटने के बाद खेल दोबारा शुरू हो गया। हालांकि यहाँ श्रेयस अय्यर के रूप में बड़ा झटका लगा। वो बड़ी हिट लगाने के चक्कर में डेवोन कॉनवे के हाथों लपके गए। उनका विकेट बोल्ट के नाम रहा। अय्यर ने 29 गेंदों में 6 चौके के दम पर 33 रन की पारी खेली। इसके बाद केएल राहुल सेंटनर की गेंद पर LBW हो गए। दूसरी ओर विराट कोहली ने 60 गेंदों में हाफ सेंचुरी पूरी की। पिछले मैच में गजब का शतक जड़ने वाले कोहली एक बार फिर उसी तरह की पारी खेल रहे थे। भारत को जीत के लिए 5 रनों की जरूरत थी और कोहली को शतक पूरा करने के लिए 5 ही रन चाहिए थे। ड्रेसिंग रूम में हर कोई जश्न के लिए तैयार था। तभी कोहली हवा में शॉट खेल बैठे और शतक से 5 रनों से दूर रह गए। मैट हेनरी की गेंद पर ग्लेन फिलिप्स ने कैच लपका और कोहली सचिन तेंदुलकर के 49वीं शतकों की बराबरी करने से चूक गए। उन्होंने 104 गेंदों में 8 चौके पर 2 छक्के जड़े। दूसरी ओर रविंद्र जडेजा ने 44 गेंदों में 3 चौके और 1 छक्का के दम पर नाबाद 39 रन बनाए। डेरिल मिचेल के शतक और सचिन रविंद्र के साथ उनकी बड़ी शतकीय साझेदारी के बावजूद भारत ने मोहम्मद शमी के 5 विकेट की बदौलत न्यूजीलैंड को 273 रनों पर समेट दिया। मिचेल ने 127 गेंद में 5 छक्के और 9 चौके की मदद से 130 रन की पारी खेलने के अलावा रविंद्र जडेजा के साथ तीसरे विकेट के लिए 159 रन जोड़े, जो इसी मैदान पर किसी भी विकेट की सबसे बड़ी साझेदारी है। इन दोनों ही बल्लेबाजों को भारतीय फील्डरों ने जीवन दान भी दिया। भारत के लिए शमी सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने 54 रन देकर करियर में तीसरी बार 5 विकेट चटकाए। बाएं हाथ के स्पिनर कुलदीप यादव महंगे साबित हुए। उन्होंने 73 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह ने किफायती गेंदबाजी करते हुए एक विकेट अपने नाम किया। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज पूरे टूर्नामेंट के दौरान पहली बार दबाव में दिखे। टीम अंतिम 13 ओवर में भारत की सटीक गेंदबाजी के सामने 68 रन ही बना सकी। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर न्यूजीलैंड को पहले बल्लेबाजी का निमंत्रण दिया, जिसके बाद गेंदबाजों ने 9वें ओवर में 19 रन तक ही दोनों सलामी बल्लेबाजों
डेवोन कॉनवे और विल यंग को पवेलियन भेज दिया। कॉनवे जसप्रीत बुमराह का पारी का पहला ओवर मेडन खेलने के बाद मोहम्मद सिराज की गेंद के फॉरवर्ड शॉट लेग पर श्रेयस अय्यर के हाथों खेल गए। यंग ने दूसरे ओवर में सिराज पर चौके के साथ अपना ओवर टीम का खाता खोला। उन्होंने बुमराह पर भी 2 चौके जड़े, लेकिन मोहम्मद शमी की गेंद को विकेटों पर खेल बैठे। सचिन रविंद्र और डेरिल मिचेल ने इसके बाद पारी को संभाला। दोनों ने रन गति में इजाफा किया। रविंद्र ने शमी पर 2 चौके मारे, लेकिन 12 रन के निजी स्कोर पर भाग्यशाली रहे। जब इस तेज गेंदबाज की गेंद पर रविंद्र जडेजा ने पॉइंट पर उनका कैच टपका दिया। मिचेल ने 13वें ओवर में शमी पर चौके के साथ टीम का स्कोर 50 रन के पार पहुंचाया। रविंद्र और मिचेल दोनों ने 19वें ओवर में कुलदीप यादव पर छक्के जड़े। मिचेल ने कुलदीप के अगले ओवर में भी लंबा छक्का लगाया, जो प्रेस बॉक्स की छत पर जाकर लगा। टीम के रनों का शतक 21वें ओवर में पूरा हुआ। रविंद्र ने कुलदीप की गेंद पर 1 रन के साथ 56 गेंद में अर्धशतक पूरा किया, जबकि मिचेल ने सिराज पर 1 रन के साथ 60 गेंद में 50 रन के आंकड़े को छुआ। सिराज ने 61 रन के स्कोर पर रविंद्र को पगबाधा किया, लेकिन डीआरएस का सहारा लेने पर फैसला बल्लेबाज के पक्ष में गया, क्योंकि गेंद लेग साइड के बाहर पिच हुई थी। मिचेल को भी 69 रन के स्कोर पर जीवनदान मिला, जब कुलदीप की गेंद पर लॉन्ग ऑफ पर बुमराह ने उनका आसान कैच टपका दिया और गेंद 4 रन के लिए चली गई। रविंद्र हालांकि अगले ओवर में शमी की गेंद पर लॉन्ग ऑन शुभमन गिल को कैच दे बैठे, जिससे बड़ी शतकी साझेदारी का अंत हुआ। उन्होंने 87 गेंद की अपनी पारी में 6 चौके और छक्का मारा। न्यूजीलैंड के रनों का दोहरा शतक 37वें ओवर में पूरा हुआ, लेकिन कुलदीप ने इसी ओवर में कप्तान टॉम लैथम को पगबाधा करके भारत को चौथी सफलता दिलाई। मिचेल ने बुमराह की गेंद पर 1 रन के साथ 100 गेंद अपना 5वां शतक पूरा किया। ग्लेन फिलिप्स ने 44वें ओवर में सिराज पर छक्के के साथ 40 गेंद की बाउंड्री के सूखे को खत्म किया, लेकिन कुलदीप के अगले ओवर में गेंद को हवा में लहराकर रोहित को आसान कैच दे बैठे। उनने 23 रन बनाए। मार्क चैपमैन भी बुमराह की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में बाउंड्री पर कोहली को कैच दे बैठे, जबकि शमी ने सटीक यॉर्कर पर मिचेल सेंटर ऑफ स्टंप उखाड़ने के बाद अगली गेंद पर मैट हेनरी का लेग स्टंप उखाड़ा। मिचेल ने अंतिम ओवर में शमी की लगातार गेंदों पर छक्का और चौका मारा, लेकिन फिर से कोहली को कैच दे बैठे। पारी की अंतिम गेंद पर लॉकी फर्ग्यूसन रन आउट हो गए। तो इस तरह से भारत ने शानदार जीत हासिल की है।